G23 नेताओं का जो समूह है, उनकी बार बार मांग के बाद ये बैठक तो बुलाई गई, लेकिन जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं अध्यक्षा जी के, उसका जो निचोड़ सामने आया, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस बैठक का मकसद जो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह है, कांग्रेस के नेतृत्व की जो विफलताएं रही हैं आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में, और जो मुश्किल प्रश्न है जो भारत की जनता और खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में जो नागरिक हैं वो कांग्रेस की सरकारों से पूछ रहे हैं, उसका कोई उत्तर यहां दिखाई नहीं दिया। और दुख की बात तो यह है कि ये जो वक्तव्य है, ये ऐसा लगता है कि सारे झूठ मिलाकर जिस तरह की भ्रम फैलाने वाली राजनीति कांग्रेस पार्टी करती आई है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य आज चल रहा है। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यह CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी कम है और PBWC परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी की बैठक ज्यादा लगती है। यहां पे म्यूजिकल चेयर भी होता है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, यहां पे सेल्फ सर्टिफिकेशन भी होता है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला यह तो हो सकता है कि कांग्रेस में कौन किस पद पे बैठेगा, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? वो नकारात्मक राजनीति कर सकता है या नहीं कर सकता? जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उनमें प्रतिक्रिया देंगे या नहीं देंगे, यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। और ये सारे बिंदु आज मैं इस प्रेस वार्ता में उठाऊंगा। लेट मी स्टार्ट बाय कमिंग टू द सेकंड but last paragraph of this letter, and I am quoting from this statement and press release, which says, I am, if you will allow me to say so, a full-time and hands-on कांग्रेस प्रेसिडेंट। मतलब सोनिया गांधी जी अभी तक तो यह ज्ञात था कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और G23, ये बात हम नहीं कहते, जो बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आज उस जहाज की तरह है जिसको यह नहीं पता कि उसका कैप्टन कौन है, उसकी दिशा क्या है। और उन्होंने ही मांग करी कि कांग्रेस पार्टी को एक फुल टाइम हैंड्स ऑन प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। अगर यह बात कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब, जिसमें आनंद शर्मा जी, जिसमें कपिल सिब्बल जी, सब लोग सम्मिलित हैं, और आज इस वक्तव्य के द्वारा कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। इफ आई एम अलाउड टू से सो, आई एम अ फुल टाइम एंड हैंड्स ऑन। दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, फुल टाइम एंड हैंड्स ऑन। अगर फुल टाइम है तो यह बात तो उन्हें, जो कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता हैं, उनको बतानी चाहिए कि मैं फुल टाइम हूं। जब यह कहा जाता है कि आदेश कौन दे रहा है ये हम जानते हैं,
लेकिन नहीं जानते। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और लोकतंत्र खतरे में है, ये बात बार बार राहुल गांधी जी उठाते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र भी अब नहीं बचा है। कपिल सिब्बल जी ने जब मुद्दा उठाया तो उनके घर पर ही कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके टमाटर मारे। अब ये बताइए, हैंड्स ऑन अध्यक्ष आप हैं, तो आपकी चुप्पी से जनता को बड़ा डर लगता है। जब आपको सूट करे, जब आपको लगता है कि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो आप किसानों की बात उठा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हनुमानगढ़ में हुआ, राजस्थान में। कांग्रेस शासित राज्य है, लेकिन आज तो आपने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कुछ इस पे चर्चा नहीं हुई। ऐसा क्यों है सोनिया गांधी जी कि मोगा में, पंजाब में लाठीचार्ज किसानों पे होता है और आप चुप रहती हैं? और यह भी बड़े दुख की बात है कि दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आते हैं तो वो कांग्रेस शासित राज्यों से आते हैं। आज एक उम्मीद थी कि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, एक दलित भाई को पीट पीट कर मार दिया गया, एक विभत्स हत्या की गई। आप तो अगर अपने आप को एक बड़ी पार्टी और विपक्ष में अहम भूमिका पे बैठे हुआ दल मानते हैं, तो क्या दलित समाज के जो सदस्य हैं उनको जब आपके प्रदेशों में मारा जाता है तो आप उस पे कुछ नहीं कहेंगे? आप सबके समक्ष जो भी सिंगू बॉर्डर पे हुआ, हम सब ने देखा, एक दलित भाई को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। ये वो अराजक तत्व हैं जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्या ऐसी तालिबानी सोच की एक घटना सामने आती है और इतना भी समय नहीं है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि वो इस पे चर्चा करे और बताए देश को कि क्या कांग्रेस पार्टी आज तालिबानी सोच के साथ खड़ी है? और जब इस प्रेस वार्ता के लिए मैं आ रहा था तो यह भी सामने आया कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि आयोजकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यह प्रश्न देश की जनता पूछ रही है और सभी किसान भाई भी पूछ रहे हैं जो 3 कानूनों का समर्थन करते हैं कि अगर आप एक प्रदर्शन का आयोजन करते हैं और उस प्रदर्शन में तिरंगे का अपमान 26 जनवरी को हो जाता है, ट्रैक्टर को टैंक बताया जाता है और अराजकता फैलाई जाती है, एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है, तो क्या जो प्रदर्शन का आयोजन करते हैं, द प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स have no responsibility towards the other citizens of the country who may agree or disagree with you?
but their life is equally important. Their rights under the Constitution of India are equally important. And it pains to see, for the sake of petty, cheap politics, for the sake of vote bank politics, the opposition parties and especially the Congress party will maintain a deafening silence on this key issue. They will not even have the courage to call a spade because it does not suit their political narrative. And through this platform, the Bharatiya Janata Party wishes to make it very clear: the traces of the Talibani ideology that we find in the opposition parties' maneuvers will not be tolerated. This is a country governed by rule of law. One can dissent, one can criticize, but no one will ever have the right to break law, to take away a human life. इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से सभी को लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह कहा है कि आपके आंदोलन का मतलब यह नहीं हो सकता कि आम नागरिक को दिक्कत आए। सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया जाए, जो टैक्स पेयर के रुपयों से रोड बनती है वो बाकी जनता को उपलब्ध ना हो। किसी का परिजन बीमार है तो वो अस्पताल ना जा सके अपने रिश्तेदार